आर्ट होता है कि कोई भी कार्ड रीडिंग कर रहे हो आप, ठीक है, हर कार्ड रीडिंग का इम्पोर्टेंस जो होता है उसके आर्ट पे ही टिका होता है। जब आप उसको आर्टफुली करोगे, कोई आर्ट आप करना चाहते हो कितना सुंदर बनाना है, ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं लगाओगे, है ना। तो उसको एक रिदम, एक मेथडोलॉजी के साथ आप करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट होती है, कार्ड रीडिंग करने की मेथड जान लो, मतलब कौन से समय में कौन सा कार्ड आपने रीड करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले एक दिया जलाना, या तो कैंडल जलाओ, दिया पॉसिबल नहीं तो कैंडल भी जला सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो उसमें फिर आंखें मूंद करके इस कार्ड को पढ़ने के पहले इस प्रकार से आप सेट करोगे, दोनों हाथों के बीच में कवर करोगे, और अब कढ़ाई पे ज्वाला माँ को विजुअलाइज करो और माँ को पूछो कि माँ मैं आप पे पूरा भरोसा करता हूँ, प्लीज आप मुझे गाइडेंस प्रदान कीजिए, मुझे आज के दिन आप मैसेज, अपने डिवाइन मैसेज को दीजिए, जो भी मैं इस कार से पूछूंगा वो सही आएगा, मैं आप पे पूरा भरोसा करता हूँ। तो एक आप माँ माँ को पूछ लीजिए, या तो ऐसे हाथ में लोगे, सिंगल कार्ड पढ़ना है तो पूछो कि ज्वाला माँ बताइए आज मेरे लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो अनगणित मेथड से यहाँ पे मैं बताऊंगा। सबसे पहले सिंगल कार्ड मेथड, सिंगल कार्ड मेथड क्यों करते हैं हम, सिंगल कार्ड मेथड इसलिए पढ़ते हैं, पहला सिंगल कार्ड मेथड का बता रहा हूँ, मतलब एक कार्ड आप कब निकालोगे, ठीक है। तो सर सिंगल वॉइस बंद कर दो। से सिंगल कार्ड जो मेथड होता है, तो इसमें क्या होता है, आप जैसे डेली के कोई ब्लेसिंग चाहते हो, प्रोग्राम चाहते हो, या मैं आज आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हो, डेली गाइडेंस पाना चाहते हो, तो आप सिंगल कार्ड रीड करोगे। लेकिन रीड कैसे करना है, दोनों हाथों के बीच में पकड़ना है, माथा उसमें हाथों को कवर कर देना है, और अपने मन में पूछना है माता को, माता व्हाट इज टुडे मैसेज फॉर मी, बताइए मेरे लिए आज का मैसेज क्या है, मैं आप पे पूरा भरोसा करता हूँ, और बाद में सफल करके जो कार्ड आपका निकलेगा वो आपका मैसेज रहेगा, ठीक है। तो ये बोलता है, आज का कार्ड पॉजिटिवली बोला है, ये कार्ड निकला है आपके लिए, ये कार्ड बोलता है कि आपने अपने जीवन के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में सोचना है, उसके बारे में फोकस करो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। नेगेटिव हर किसी के लाइफ में रहता है, लेकिन आप सोचो कि आपके बारे में क्या बेहतर होना चाहिए, ये आपके जीवन के लिए निकला, आज के लिए कौन निकला। सा नंबर है सर? मतलब ये कार्ड नंबर है 31, थर्टी ठीक है। वन तो ये कार्ड डेली ब्लेसिंग चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, उसके लिए निकला, ठीक है। तो ये कार्ड बोलता है आपको कि फोकस करो पॉजिटिव एस्पेक्ट पे, मतलब जीवन में आपके आज हो सकता है निगेटिव थिंग भी आपके साथ हो, लेकिन उसको लेफ्ट करो और उसमें से सोचो कि क्या अच्छा हो सकता है, उस चीज को आप गेन करो। अब यहाँ पे जब 3 कार्ड के आप रीडिंग करते हो, ठीक है, 3 कार्ड अगर आप निकालोगे, 3 कार्ड अगर आप निकालते हो और 3 कार्ड में आप रीडिंग करना चाहते हो, 3 कार्ड में भी रीडिंग होता है ना। पहला हम सिंगल कार्ड निकालते हैं डेली गाइडेंस के लिए, मतलब आज का दिन कैसा निकलने वाला है इसके लिए। अब 3 कार्ड का रीडिंग अभी आप करते हो, तो 3 कार्ड जो रीडिंग होता है, 2 टाइप से हम 3 कार्ड का रीडिंग करते हैं, 2 टाइप से, 2 मेथड से हम 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे। पहला जो होता है, पहला जो कार्ड निकलेगा वो पास्ट का, मतलब कार्मिक एनर्जी का बताएगा। दूसरा जो कार्ड होगा वो प्रेजेंट सिचुएशन का, मतलब अभी क्या आपके जीवन में चल रहा है, क्या आपके लिए चाहिए, उसका बताएगा। और ये बताएगा तीसरा फ्यूचर गाइडेंस का, या तो क्या आपके जीवन में आने वाला है। ऐसे 3 कार्ड रीडिंग निकलेगा, ठीक है। 3 कार्ड में 2 टाइप की रीडिंग होती है, पहले पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकला है, और दूसरा अगर आप इसको पढ़ोगे तो उसमें निकालता है प्रॉब्लम, उसके कॉजेस और उसका सोल्यूशन, ठीक है। समझ में आया आपको। जब भी कभी 3 कार्ड रीड करोगे तो 3 कार्ड में जो पहला कार्ड उठाओगे वो पास्ट का होगा, दूसरा कार्ड उठाओगे वो आपके प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट सिचुएशन का, और तीसरा कार्ड होगा फ्यूचर गाइडेंस का। इसको नोट करके रख सकते हो आप पेज में, ठीक है, एक बुक में नोट कर लो। देन अगर आप किसी चीज को प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब किसी चीज के प्रॉब्लम को जानना चाहते हो या किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, तो अगेन 3 कार्ड उसके पैरेलली में निकाल सकते हो। तो ये कार्ड जो होता है, पहला कार्ड बताता है उसके जीवन में प्रॉब्लम और ब्लॉकेजेस का, दूसरा कार्ड बताएगा कि ये जो प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है उसके जिंदगी में वो किस कारण हुआ, मतलब उसके रूट कॉजेज को बताएगा, उसमें हिडन रीजन को बताएगा। वो तीसरा जो होता है वो माँ ज्वाला माँ आपको क्या करेगी, गाइडेंस और रेमेडीज प्रोवाइड करेगी, मतलब क्या एक्शन आपने लेना चाहिए तो ये जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ऐसे आप कार्ड को पढ़ सकते हो, मतलब 3 कार्ड के अगेंस्ट में 3 कार्ड,
और आप पढ़ सकते हो, या तो एक आपको प्रॉब्लम पता चल गया, उस प्रॉब्लम के से रीडिंग क्या पता चलेगा, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका रूट कॉजेस क्या है, और माँ ज्वाला आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, ये आपको पता चलेगा। समझ में आया? रीडिंग समझ में आया? नहीं आया तो हाँ बोलते जी। जाओ, क्या समझ में नहीं आया। तो ठीक है, 3 कार्ड से आप 2 मेथड्स यूज करोगे, एक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जान सके। दूसरा, अगर किसी प्रॉब्लम के रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछता है आपको, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसके लाइफ में, वो जैसे किसी का लव लॉस हुआ उसके बारे में पूछता है, 3 कार्ड जब निकालोगे तो पहला कार्ड बताएगा वो प्रॉब्लम और किस टाइप के वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे। दूसरा कार्ड बोलेगा उसके रूट कॉजेस, मतलब उसके मेन कॉजेस क्या थे, ये प्रॉब्लम क्यों आया, उसका हिडन रीजन, मतलब ऐसे छुपा हुआ ज्ञान उसमें क्या था जिसके कारण ये प्रॉब्लम आपके जीवन में आए। और तीसरा बताएगी ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आया, इस प्रॉब्लम को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो माँ ज्वाला आपको क्या करेगी, उसकी रेमेडी बताएगी, या तो कौन सा एक्शन आपने लेना चाहिए उसके बारे में आपको बताएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आप 4 कार्ड रीडिंग भी कर सकते हो। 4 कार्ड रीडिंग मतलब एक्शन बेस्ड स्प्रिट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ भी आपको अपने जीवन में एक्शन लेना है, या तो कोई भी आप अच्छी बुरी चीजें करना चाहते हो लाइफ में, उसके बारे में आप गाइडेंस चाहते हो, ठीक है। तो 4 कार्ड यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो 4 कार्ड में क्या मिलता है, 4 कार्ड रीडिंग में क्या मिलता है, 4 कार्ड निकालोगे आप यहाँ पे। तो पहला कार्ड बोलता है कि किस प्रकार की निगेटिविटी आपके बॉडी मतलब बेस में थी, जिसको एक्शन बेस्ड फ्रीडम बोलते थे। कोई एक्शन लेना है आपको किसी चीज पे, एक्शन लेना मतलब कोई प्रॉब्लम पता चला, अब मुझे उसके सॉल्यूशन को प्रॉपर चाहिए, और जो मेरे दिमाग में सॉल्यूशन है वो मुझे किस हद तक बेनिफिट देगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 कार्ड की रीडिंग करते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पे बोलता है कि कौन से टाइप की, मतलब कैसे निगेटिविटी को आप एलिमिनेट करोगे, बर्न अवे करोगे निगेटिविटी को। दूसरा बताया गया है कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करोगे, मतलब क्या करना चाहिए जिसके कारण आप प्रोटेक्ट हो सकते हो। तीसरा जो कार्ड यहाँ पे है, ठीक है, तीसरा बताता है किस टाइप की एनर्जी को आपने फोकस करना चाहिए, मेन कौन सा एक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दिमाग में इल्यूजन रह के बहुत सारे वेरिएबल, तो वो बताएगा किस टाइप का एक्शन आपने लेना चाहिए, कौन सी टाइप की एनर्जी को आपने फोकस करना चाहिए। और फोर्थ रहेगा, माँ ज्वाला आपको किस टाइप की ब्लेसिंग प्रदान करेगी, मतलब क्या माँ ज्वाला का मैसेज है कि कैसे वो उस चीज को ट्रीट करना आपको पड़ेगी। अगर कोई यस नो टाइप का क्वेश्चन अगर बोलता है, ठीक है, कोई एस नो टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है, मतलब आपको हाँ या ना में देना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एक डिवाइन मिक्सचर आप कर सकते हो, एक कैंडल लेना, कोई भी एक कैंडल लेना, उसको जला देना, उसके सामने ना कार्ड को निकालना, सवाल को मन में पूछना, और आपको क्या करना है, सिंगल कार्ड निकालना है, सिंगल कार्ड निकालना है, और उसके आधार पे उसके पॉजिटिव और निगेटिव थिंग को उसको बताना है। मतलब वो पूछेगा कि मेरा काम होगा, तो अगर सीधा कार्ड निकलता है तो आपको तो पता है कि क्या बताना है, उल्टा कार्ड निकालेंगे तो क्या बताना है ये भी आपको पता है। तो यस नो मतलब वो बताता है वो कार्ड पॉजिटिव डायमेंशन में आएगा, उल्टा आएगा तो निगेटिव डायमेंशन में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनना है। और साथ में जब भी आप कार्ड को पढ़ोगे तो उस कैंडल की लव को ने आप देखना कि वो फ्लिकर हो रही, वो तेज जल रही है और ब्राइटर फॉर्म में। तो अगर ब्राइट और वो मतलब क्लियर अगर फ्लेम दिखा रहे तो वो कार्ड पॉजिटिव होगा। अगर वो मोमबत्ती या दिया आपने जलाए वो क्रैकल कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, माता आपको निगेटिव साइन बता रही है, मतलब जो कार्ड निकला है उसका रिवर्स थिंग आपको बोलना है। इसमें कैंडल या दिया का उपयोग लगेगा। ठीक है, समझ में है आपको? अगेन दोहराऊं, अगर आप फायर बेस्ड रीडिंग करना चाहते हो, फायर बेस्ड रीडिंग मतलब क्या होता है, हम फायर एनर्जी के साथ हमारे एट्यूटमेंट एंजल, मतलब हम जो कार्ड की इंट्यूशन को है उसको मिला के पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक कैंडल लगेगा या तो दिया लगेगा, उसको जलाना। यस नो टाइप की रीडिंग होती है, तो सिंगल कार्ड को निकालना, और साथ में जो दिया आपने जलाया उसके लो को देखते रहना। कार्ड आप, मैंने फॉर एग्जांपल दिया लगाया, मैं कार्ड सफल कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन, किसने मुझे यस नो टाइप का क्वेश्चन पूछा, अब मैंने दिया जलाया और मैंने एक कार्ड को निकाल दिया, ठीक है, अब मैंने रख दिया, तो मैं उस दिए की नो को देखूंगा और जो मैसेज आया ना उसको देखूंगा। तो अभी ये क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज अंडरवे, मतलब बदलाव अभी जरूरी है, एक पॉजिटिव कार्ड आया। ठीक है, मतलब जो आपका सवाल होता है उसके आधार पे ये बोलेगा। ठीक है, अब दोनों समय में ये कार्ड अगर सपोज दोनों मतलब कुछ ऐसे आ रहा है, या
तो सपोज मान लो दोनों मतलब अगर वो भी स्टेट है और दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, मतलब वहां पे क्रैकल कर रहा है और कार्ड का मीनिंग उससे मैच नहीं हो रहा है, मतलब स्थिति क्या है, न्यूट्रल है। ये डिवाइन मैसेज बोल रहा है कि आपने कुछ समय के लिए रुकना चाहिए, ये सवाल को पास आउट करना चाहिए, आप दूसरा सवाल पूछो। समझ में आया रीडिंग? समझ में आया रीडिंग? हाँ जी, हाँ जी। ओके। अब बात करते हैं एलिमेंटल कार्ड, मतलब 5 कार्ड रीडिंग, मतलब 5 कार्ड मतलब 5 एलिमेंट को दिखाते हैं, ठीक है। तो 5 कार्ड मतलब क्या होता है कि जब आप किसी के रीडिंग करना है तो 5 कार्ड निकालोगे, 5 कार्ड। तो वो एलिमेंटल रीडिंग होती है। एलिमेंटल रीडिंग मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या कवर होते हैं, एक सबसे पहले उसका थॉट, इमोशन, हेल्थ एंड एनर्जी, सोल पाथ और रिलेशनशिप वर्शिप, ठीक है। ऐसे 5 एलिमेंट का ये कार्ड होता है। 5 कार्ड में 5 अलग अलग मैसेज होते हैं। 5 कार्ड को भी दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का होता है, एक सेकंड ओपिनियन और बोलते हैं ना सेकंड सोल्यूशन और उसका सेकंड ओपिनियन, ऐसे भी आप पढ़ते हो। दूसरा जो एलिमेंटल कार्ड है, मतलब 5 कार्ड रीडिंग हम जब करते हैं एलिमेंटल का इंक्लूशन, सबसे पहला जो कार्ड निकलेगा वो माइंड की स्थिति के बारे में बताएंगे कि आपकी माइंड की स्थिति किस प्रकार से है, माइंड में विचार किस प्रकार से चल रहा है, इसके बारे में बताएगा पहला कार्ड, ठीक है। दूसरा कार्ड रीड करोगे तो उसकी इमोशन के बारे में बताएगा, किस प्रकार से उसकी इमोशनल ब्लॉकेजेस चल रहे, किस प्रकार का वो इमोशनल मेंटेन कर रहा है, उसके बारे में बताएगा। तीसरा कार्ड जो होता है वो हेल्थ और एनर्जी के बारे में बताएगा। थर्ड कार्ड जो निकलेगा वो हेल्थ एंड एनर्जी, आप लिख के रख दो। चौथा कार्ड जो होता है उसके सोल पाथ के बारे में बताएगा कि मतलब उसका सोल जर्नी कैसा होना चाहिए, कैसा सोल पाथ रहना चाहिए, उसके बारे में। और पांचवा जो कार्ड निकलेगा वो आउटर वर्ल्ड के बारे में बता रहा है, मतलब उसके वो काम के बारे में, उसके रिलेशनशिप के बारे में बताएगा। समझ में आया 5 कार्ड का रीडिंग? फिर से रिपीट करता हूँ, पहला कार्ड जो निकालोगे वो माइंड होगा, दूसरा कार्ड जो निकालोगे वो हार्ट होगा, तीसरा कार्ड निकालोगे वो बॉडी होगी, चौथा कार्ड निकालोगे वो स्पिरिट होगी, और पांचवा कार्ड निकालोगे वो क्या होगा, वो उसका आउटर वर्ल्ड, मतलब क्या आता है, रिलेशनशिप और उसका वर्क प्लेस। समझ में आया? मतलब 4 पार्ट हाँ जी। उसके अंदर के रहेंगे और पांचवा आउटर वर्ल्ड को दिखाएगा। चार इंटरनल स्थिति होगी और एक आउटर स्थिति को बताएगा। समझ में आया? हाँ जी। ठीक है। अब बात करते हैं, किसी के चक्र को आप डायग्नोज करना चाहते हो। अब ज्वालामार के कार्ड के हिसाब से कोई चक्र को आप इंटरप्रिट करना चाहते हो तो किसी भी 7 कार्ड आप पुल आउट करो, ठीक है। मतलब एक चक्र के लिए एक कार्ड, 7 कार्ड निकालना है, उसके चक्रों, उस इंसान को विजुअलाइज करो, उसके चक्रों को विजुअलाइज करो, उस 7 कार्ड को आप डालो, ठीक है। और जैसे जैसे कार्ड खुलते जाओगे उसके हिसाब से मैसेज देखो। अगर कोई कार्ड जैसे हार्डली एनर्जी बर्नआउट दिखा रहे, शाडू कार्ड आया मतलब क्या है, उसके भीतर में ब्लॉकेजेस है। कोई इंपावरमेंट कार्ड आया मतलब इसके चक्रा जो है सही से वर्कआउट कर रहे हैं। मैंने बोला ना बहुत सारे ये मैसेज वार्निंग कार्ड है, ये मैसेज कार्ड है, ये ब्लेसिंग कार्ड है, पता है ना आपको, ऐसे बताया था मैंने बहुत बार, ठीक है। तो इससे भी आपको इंटरप्रिट करता है कि कोई अगर निगेटिव वहां पे बोलेगा कि ब्लॉकेजेस बर्न आउट, ऐसा समथिंग आया, निगेटिव एनर्जी बर्न आउट ऐसा कुछ आया, तो मतलब क्या है, वो निगेटिव कार्ड है, मतलब वो बता रहा है कि तुम्हारे चक्र में कोई तो भी ब्लॉकेजेस है। अब 1 to 7 निकालोगे, तो 1 to 7 निकालोगे तो पहला जो चक्र होगा, जिस चक्र पे जो निकला है उस चक्र में आपके ब्लॉकेजेस नजर आएगा। समझ में आया? समझ में आया? 7 कार्ड का समझ में आया आपको? पर ये रिपीट कर दो, ये नहीं समझ आया। देखो 7 कार्ड में क्या करोगे, आप अपने चक्र के हिसाब से कार्ड को निकालोगे, 1 to 7 का, ठीक है। तो 1 2 मतलब पहले नीचे से ऊपर तक रखना, क्योंकि पहला हम रूट के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि हम ऑर्डरिंग में पढ़ते हैं ना, रूट सैक्रल। तो वैसे 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड निकालना बराबर है। अब जो कार्ड आप निकालोगे उस कार्ड का मैसेज पढ़ लेना। अगर वहां पे लाइटिंग एनर्जी, मोटिवेटेड या पॉजिटिव ऐसे कुछ वर्ड आए, तो मतलब वो क्या कार्ड, वो चक्रा क्या है आपका, ओपन है। जहाँ पे ऐसा लगता है कि निगेटिव एनर्जी बनाओ, यूर बहुत सारे आते हैं ना यहाँ पे कार्ड में, बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर कैपेबल ओवर थिंक ऑब्स्टेकल, मतलब वो क्या है, वो चक्र अनबैलेंस है या तो अनएक्टिव, उसमें आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब वो चक्र आप 7 पोजीशन के चक्र के 7 पोजीशन में रखोगे और जो मैसेज आता है उस कार्ड को निकाल के पढ़ोगे। सर सुनो समझ में ना। आया?
अभी ये चक्रा हाँ, वाला हमें समझ नहीं आ रहा, ये कल दोबारा बताना। दोबारा बताओ, कल और एक क्लास लेनी है, मैं तो सोच रहा था आज हाँ जी, खत्म हाँ कर जी, दूंगा हाँ चक्र जी, और का कल बाकी कल से नया कंफ्यूजन हो क्लास रहा है ना कि पढ़ाऊंगा। चक्र का थोड़ा कैसे प्रैक्टिकल पढ़ेगा, भी ये कर कौन सा लेंगे ना। कार्ड पहला है अरे दूसरा है। सिंपल कार्ड से भी है, निकाल देखो के फॉर देख लेंगे। एग्जांपल मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, कार्ड को सफल किया। अब फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूँ संतोष जी के बारे में, ठीक है। मैं बोलूंगा कि ज्वालामा, मुझे संतोष जी के चक्रा के बारे में बताइए। मैं आपको बिलीव करता हूँ, मैंने कार्ड को सफल किया और 7 कार्ड निकाला। अब मैंने ये पहला कार्ड निकाला रूट चक्र के लिए, नीचे के पोजीशन में, नीचे से ऊपर कार्ड रखना क्योंकि हम रूट चक्र से पढ़ते हैं ना। दूसरा निकाला मैंने सैक्रल चक्र के लिए, तीसरा निकाला मैंने सोलर चक्र के लिए, ठीक है। यहाँ पे जगह भी नहीं होती। चौथा निकाला मैंने उनके हार्ट चक्र के लिए। पांचवा निकाला मैंने उनके थ्रोट चक्र के लिए। छठवां निकाला मैंने थर्ड आई के लिए। और सातवां निकाला मैंने सपोज उनके क्राउन चक्र के लिए। अब जब मैं रीडिंग करना है तो नीचे का चक्र नीचे का उठाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आया डोंट अफ्रेड टू टेक रिस्क। अभी मतलब क्या बताता है, ये संतोष जी का जो है रूट चक्र जो है वो ब्लॉकेज है। मैसेज क्या है, डोंट टेक रिस्क, है ना। पॉजिटिव कार्ड नहीं आया है, वार्निंग कार्ड है। वार्निंग कार्ड है मतलब क्या है, उनका रूट चक्र डिफ्लेक्टेड है, हो सकता है अनवांटेड फियर उनको सता रहे होंगे, या तो कहीं भी तो भी उनको अनक्लैरिटी होगी, है ना। ये बताता है इस प्रकार से। समझ में आया। अब ये तो हो गया रूट चक्र के लिए पढ़ा। रूट चक्र इनका ब्लॉकेज है, इनको सबसे ज्यादा रूट चक्र में वर्कआउट करना है, तो आपको रूट चक्र की स्थिति पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप उनको गाइडलाइन करो। बाद में दूसरा कार्ड मैंने निकाला, वो बोलते ज्वालामा एनर्जी आर गाइडिंग यू यूर टुवर्ड द हाईएस्ट गुड, मतलब ये पॉजिटिव कार्ड है। इनके विचारों की क्लैरिटी बहुत है। अभी हो सकता है कि इनके दिमाग में ना बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, लेकिन उनको कहीं तो भी भीतर से एक फेयर लग रहा है। फेयर किसी भी चीज का होती है, मतलब क्योंकि रूट उनका ब्लॉकेज है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे जो मैसेज आते हैं इसको आपको 1 to 7 पढ़ना है। 7 चक्र के जो 7 कार्ड निकालते हैं, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि उनका कौन सा चक्र जो है वो जो है ब्लॉकेज है। ये चक्र के लिए बताया मैंने। मतलब इससे आप डायग्नोज भी कर सकोगे, उस चक्र को जान भी पाओगे कि किस हिसाब से वो चक्र पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आया। ये डेमो बताया यार मैंने। आप ये कह रहे हो कि हम जो पहला 7 कार्ड निकाल लिए, पहला कार्ड हमने हाँ, रूट चक्र के लिए फोकस करना है। यस। सेकंड हमने ऊपर सैक्रल, बस सैक्रल पे। रूट से ही अच्छा, पकड़ते हैं ना हम फोर्थ चक्र, फिर ऊपर से नीचे हाँ नहीं हाँ, पढ़ते। आप क्या करते नीचे हैं, से। चक्र को हाँ, नीचे से ऊपर, तो इस प्रकार से जो पढ़ना है। 7th है वो हमने और क्राउन के लिए पढ़ना है, मतलब हाँ, ऊपर के। 7 क्राउन के लिए पढ़ना है, मतलब आप फिर उस चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम को जान सकते हो। साथ में यहाँ ओके। पे 7 कार्ड रीडिंग और एक मेथड से 7 कार्ड को आप रीड कर सकते हो, ठीक है। पहला होता है रूट इशू, मतलब कोई भी इसका रूट इशू। दूसरा होता है पास कर्म। तीसरा होता है करंट चैलेंज। चौथा होता है हिडन गाइडेंस, ठीक है। पांचवा होता है स्पिरिचुअल लेसन। छठवा होता है माँ माँ का ब्लेसिंग। और सातवां रहता है किस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर है, आप अगर उसको फॉलो करोगे तो किस टाइप के पॉजिटिव बदलाव जो होते हैं वो आपके पास आएंगे। वो रिटर्न में मैं दे दूंगा आपको, टेंशन मत हाँ, लो, उसको रिटर्न में प्रिंट देना आउट सर, करके इतना आप जी चिपका ध्यान देना, में रहेंगे। तो मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आ स्पिरिचुअल का जाएगा। क्या मतलब है, ये क्या है, इसका भी थोड़ा सा हाँ, डिटेल बताना सर। स्पिरिचुअल मीनिंग मतलब क्या होता है कि स्पिरिचुअली किस प्रकार से आप गाइडेड हो गए, ये ऑलरेडी मैंने 4 5 आपको थियोरटिकल में लिख के दिया। मतलब लव में आएगा तो क्या पढ़ोगे, इसमें आएगा तो क्या पढ़ोगे, है ना। ब्लेसिंग में नहीं, आएगा अभी तो क्या आपने जो पढ़ोगे। लास्ट 7 बताए हैं, ये क्या क्या नाम ले रहे थे, इनका थोड़ा बता दो ना। देखो मतलब ये क्या होता है, ये रिचुअल के लिए निकालते हैं। 7 कार्ड रीडिंग करके हम निकालते हैं। 7 कार्ड में हम जनरली जानते हैं कि पहला कार्ड जो निकलता है वो निकलता है आपके प्रॉब्लम इशू का रूट, मतलब उसका बेस क्या था, ये प्रॉब्लम क्यों अराउज हुआ, ठीक है। हम्म। दूसरा बताता है, वो बताता है पास कर्मा। वहां पे अगर निगेटिव कार्ड आया मतलब क्या है, आपके पास कर्मा का कोई चैलेंजेस है। तीसरा जो होता है करंट चैलेंजेस, मतलब अभी आपके जीवन में क्या करंट चैलेंजेस हो रहे हैं, जैसे हम्म। मैंने बोला ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। हाँ जी। तो बाद में करंट चैलेंजेस। तीसरा जो चौथा कार्ड जो होता है वो हिडन गाइडेंस के बारे में बताता है, क्या छुपा ओके। रहस्य है उसके बारे में बताएंगे। पांचवा बताएगा हम्म। स्पिरिचुअल लेसन, मतलब जो ओके। ये गाइडेंस छुपा हुआ है इससे क्या माता आपको लेसन देना चाहती है, स्पिरिचुअल डिवाइन क्या मैसेज मिलना चाहता है। बाद में छठवा हम्म। कार्ड निकालते हैं, वो माता का ब्लेसिंग होता है, मतलब वो सोल्यूशन बताएगा, उस पे क्या सोल्यूशन है। वो
सातवां जो कार्ड होता है वो बताता है किस टाइप का, अगर वो आपने फॉलो किया तो किस टाइप का आउटकम आपके लाइफ में आएगा, किस प्रकार से आपके लाइफ में बदलाव होगा, वो चीजें बताएगी। फ्यूचर ही हो गया ना। हाँ ठीक है, मतलब वो अमिटमेंट क्या बोलते हैं उसको, एक रिमीडियल कार्ड बनेगा वो। हाँ जी, हाँ फाइव जी। कार्ड से भी रीडिंग कर सकते रेमेडी हो। का। अगर सपोज आपने ट्विन फ्लेम या लविंग के लिए भी करना है तो 5 कार्ड निकाल सकते हो। एक खुद की एनर्जी, दूसरी पार्टनर की एनर्जी, तीसरी आपकी बॉन्ड स्ट्रेन को बताएगा, चौथा जो कार्ड होता है वो बताएगा आपको फायर किस प्रकार से होगा, मतलब किस टाइप के चैलेंजेस आपके लाइफ में आएगा और किस टाइप के वो चैलेंजेस को आप रिजॉल्व करोगे, और छठवा होता है ब्लेसिंग कार्ड। समझ में आया? अगर आप हाँ जी। रिलेशनशिप के रिलेटेड कार्ड पढ़ रहे हो तो पहला कार्ड हम्म। क्या होगा, आपकी खुद की एनर्जी, जो कार्ड पूछने आएगा, हस्बैंड पूछने आएगा तो हस्बैंड की एनर्जी, वाइफ पूछने आए तो वाइफ की एनर्जी। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उसकी एनर्जी। दूसरा होता है, दूसरा कार्ड बताएगा उसके पार्टनर की एनर्जी। तीसरा कार्ड बताएगा उन दोनों में बॉन्डेज सिस्टम कैसे चल रहे हैं। ठीक है, चौथा कार्ड बताएगा वो जो चल रहा है प्रॉब्लम उसको कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उस चैलेंजेस को वो निकाल सकते हैं। और पांचवा कार्ड बताएगा ब्लेसिंग, मतलब क्या उन्होंने अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। समझ में आया 5 कार्ड रीडिंग। लास्ट की हाँ जो होती जी। है साधना कार्ड होता है। साधना कार्ड में क्या होता है, सिंपल सा मैनिफेस्ट कार्ड होता है। मतलब अगर आपको यहाँ पे क्या है, कुछ भी मैसेज अपने दिमाग में पूछो और एक कार्ड उठा लो, तो वो क्या होगा, एक सिंगल कार्ड से वो रीडिंग होता है, वो बताएगा। ठीक है, अब इसमें और एक एडवांस कार्ड आता है जिसको बोला जाता है डायरेक्शन कार्ड। डायरेक्शन कार्ड मतलब समझ में आता है, जहाँ से हम डायरेक्शनली उस चीजों को पढ़ते हैं। मतलब मेन चीज होती है, आप एक ही मैसेज के लिए ना कार्ड को एक प्लेस में नहीं रखोगे। डायरेक्शन कार्ड में मतलब क्या आता है, हम यहाँ पे डायरेक्शन एनर्जी विद फायर एनर्जी का कॉम्बिनेशन करते हैं। दिया को सेंटर में लगाओगे, मतलब वहां पे निकाल लेना एक पेपर में, नॉर्थ साउथ ईस्ट, जो हमारे 8 डायरेक्शन होते हैं ना, 8 डायरेक्शन निकाल लेना। ठीक है, बड़ा सा एक डायरेक्शनल बोर्ड बनाना, सेंटर में दिया जलाना। ये डायरेक्शन कार्ड होते हैं 8 टाइप के, मतलब कौन से साइड में कौन से डायरेक्शन कौन से टाइप की रीडिंग आपने करनी चाहिए, ये बताता है डायरेक्शन कार्ड के। ठीक है, डायरेक्शन कार्ड का मीनिंग समझ लो। डायरेक्शन कार्ड ये जो होते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आगे वाला पूछा है और किस टाइप का आपको मार्गदर्शन देना है, तो उसकी अगर फेवरेबल डायरेक्शन चुनोगे तो आपका आंसर क्या होगा, फेवरेबल आएगा। रिसर्च होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हो, आप दिया या तो कैंडल जलाते हो, पहले डायरेक्शन बना लेते हो, हम नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ऐसे बनाते ना अपन, एक हाँ पेपर जी। में बना लेना, सेंटर में आप हम्म। दिया जलाओगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस टाइप का है, उसके हिसाब से वो डायरेक्शन में कार्ड रखना। आप कार्ड रखते ना ऐसे आगे नहीं रखोगे, यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्शन के हिसाब से आप कार्ड रखोगे। पेपर में बना दिया मैंने डायरेक्शन, बराबर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा बना दिया। बना के बताओ कि यहाँ पे नहीं नहीं, समझ आ गया सर, लेकिन कार्ड कैसे ओके। कौन सा कहाँ पे रखना है, वो कैसे हाँ तो पता वही अभी चले? बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ कार्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हाँ करते हैं, जी। हम डायरेक्शन एक चार्ट बना लेते हैं और सेंटर में दिया जलाओ नहीं तो कैंडल जलाओ। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछोगे, जैसे किसी ने करियर के लिए बोला, न्यू बिगनिंग की नई शुरुआत के लिए बोले, तो कार्ड को इस डायरेक्शन में रखना। ओके। कार्ड को जब निकालोगे तो इस डायरेक्शन जहाँ हम्म। पे इस रखा है उस साइड में कार्ड को रखना। समझ में आया? ठीक है, लव को मतलब नो न्यू बिगनिंग खेल। से रिलेटेड कोई भी नए स्टार्ट, हम्म। कोई रिश्ता नया शुरुआत करना चाहता है, न्यू बिगनिंग है ना, कोई भी नई बिगनिंग के लिए, कोई अपना ऑफिस चालू करना चाहता है, कोई करियर के लिए जाना चाहता है, तो उसके लिए इस डायरेक्शन कार्ड कहाँ पे रखोगे, इस डायरेक्शन में। ईस्ट। एक कार्ड ओपन करोगे तो मैं इस डायरेक्शन में प्लेस करूंगा उसको। ठीक है, ओके। हम्म। किसी प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन एंड करना है, मैं बोलूंगा मेरे जीवन की ये प्रॉब्लम कब एंड हो गए, तो उसको उस कार्ड को स्प्लिट करना वेस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पे आपने वेस्ट लिखा होगा ना, वहां पे, हम्म। वहां पे उस जगह पे इसके अपोजिट साइड में कार्ड को रखोगे आप। ठीक है, मुझे जानना है हम्म। मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल मुझे बहुत इंट्यूशन आ रहा है मैम, मुझे जानना है मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसा रहेगा, तो उसके लिए नॉर्थ साइड का उपयोग करना, नॉर्थ साइड। ओके। ठीक है, हम्म। मटेरियल ग्रोथ जानना है मुझे, मतलब जानना है कि यार मुझे गाड़ी खरीदनी है, घोड़ा खरीदना है, या कुछ भी घर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, इस रिलेटेड कोई वर्ड है कि कब तक मेरी हो जाएगी, कब मैं खरीद पाऊंगा कि नहीं, इस जैसे मटेरियल ग्रोथ जैसे है, तो उसके लिए साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में आप कार्ड को प्लेस करोगे।
मतलब निकालते हुए कार्ड ऐसे साउथ डायरेक्शन में रखोगे, ठीक है। हम्म, नॉर्थ ईस्ट जो होता है, आप चाहते हो कि माता की ब्लेसिंग, मतलब मुझे चाहिए कि मेरे लाइफ पाथ के बारे में, मुझे ब्लेसिंग के बारे में जानना है, तो नॉर्थ ईस्ट साइड, हम्म, ठीक है। रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्ट साइड। नॉर्थ रिलेशनशिप वेस्ट। रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, नया बिगनिंग रिलेशन है, तो ईस्ट साइड। जितने हाँ भी जी। नई शुरुआत के हैं, इस साइड, ठीक है। यस। अब रिलेशनशिप मेरा करंट चल रहा है, और मुझे हम्म, पता है कि मेरे वाइफ के साथ मेरा कोई जम नहीं रहा होगा, मैंने आपसे सवाल पूछे, तो आप उस कार्ड को क्या करोगे, सफल करके पूछोगे, नॉर्थ वेस्ट साइड में निकालोगे, जहाँ पे नॉर्थ हम्म, वेस्ट लिखा होगा ना आपने, हाँ जी, हाँ जी। साइड में आप कार्ड को निकाल के रख दोगे। या तो फिर दिशा ही ऐसी बैठो कि पूरब के साइड में आपका फेस होना चाहिए, ये साइड में होना चाहिए, तो उस हिसाब से भी हम्म, आप कार्ड को फिक्स कर सकते हैं। या हम्म, तो ऐसा कोई प्रावधान आपके पास नहीं है, तो आप एक पेपर पे भी उस कार्ड को रख सकते हो, वो भी उस एनर्जी को दिखा देगा, एलिमेंटल एनर्जी को हम्म, दिखा देगा, ठीक है। हम्म, सेंटर में सर्कल करना, वहां पे डायमेंशन डाल देना, और सेंटर में आपका कैंडल जलेगा, उस लेफ्ट और राइट कैंडल में इस प्रकार से भी आप एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। अग्नि सर्कल बना के, जिसको बोलते हैं ना हम, अग्नि सर्कल बनाते, क्या बोलते हो आप उसको, एनर्जी सर्कल। एनर्जी सर्कल हम्म, बनाते हैं ना, तो ये एक इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, हम्म, रिलेशनशिप का ये करें। आप अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहते हो, एनर्जी के बारे में जानना चाहते हो, तो साउथ ईस्ट साइड कार्ड को कहाँ रखोगे, साउथ ईस्ट साइड। साउथ वेस्ट। लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में अगर जानना चाहते हो, तो साउथ वेस्ट साइड, हम्म। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप मैप खुद के हिसाब से भी बना सकते हो, बड़ा सा एक मैप बना, उसमें चार कॉर्नर यार में जो कार्ड आप, रखने से होगा क्या? कार्ड तो रख दिया, आगे क्या करेंगे? क्या पढ़ना है ना कार्ड उसको। रख दिए। ये तो कार्ड कहाँ से कौन सा पढ़ोगे, वो तो पढ़ोगे आप जैसे पढ़ना है वैसे। नहीं पढ़ेंगे तो सही, इसमें डायरेक्शन का क्या मतलब आप कहना चाहते हो? रख दिया, ना भी रखे डायरेक्शन तब भी क्या बोले तो ये करेंगे? कहते हैं, वो फेवरेबल डायरेक्शन है उस पर्पस के लिए। अगर वो पर्पस के साथ आप अगर कार्ड रीडिंग के मेथड को डायरेक्शनल एनर्जी के साथ जोड़ोगे, तो क्या होगा, आपका प्रेडिक्शन सटीक हो जाएगा। तो कौन से डायरेक्शन में क्या चीजें बैठी होती है, ये पता होनी चाहिए आपको। सर हमने तो कार्ड ये, का जो है मीनिंग है उसके हिसाब हाँ से बताना है, या डायरेक्शन के हाँ, हिसाब से कार्ड का बताना मीनिंग तो उसी हिसाब से बताना है आपको, जो मैंने बताया इसके पहले। तो मैंने एक एडवांटेजेस बताया कि अगर आप कोई भी कार्ड रीडिंग करना चाहते हो, जिस पर्पज के लिए करना चाहते हो, अगर उसमें डायरेक्शन का अगर आप उपयोग करोगे, तो आपके प्रिडिक्शन में और सटीकता आ जाएगी। है? नहीं इसका क्या पढ़ोगे तो सर, सीधा थोड़ा भी सा रखोगे तो भी इनफ है। कस्टमर थोड़ा वो इसमें हो बताया जाएगा कि बस, और डायरेक्शन क्या। के हिसाब से अगर आप पढ़ते हो, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके। समझ में आया डायरेक्शन का क्यों बताया मैंने। आप यहाँ पे डायरेक्शन एनर्जी विथ अपनी ज्वालामुखी फायर एनर्जी का उपयोग कर रहे हो, साथ में यहाँ पे एक अग्नि सर्कल बना रहे हो, मतलब एक जो गोल्स बनाते हैं ना अपन पढ़ने के लिए, बोलते हैं कि एनर्जी सर्कल बनाते हो, कि मेरी फोकस एनर्जी इस एनर्जी पे रहना चाहिए, तो वहां से पता चला है। तो इस साइड किसका होता है, न्यू बिगनिंग का। वेस्ट साइड एंडिंग का, किसी भी चीज को एंड करने का है, उसके रिगार्डिंग पढ़ना है, तो वेस्ट साइड। नॉर्थ साइड होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। साउथ साइड होता है साउथ मटेरियल ग्रोथ का। हम्म, नॉर्थ ईस्ट होता है ब्लेसिंग का। नॉर्थ हम्म, वेस्ट होता है रिलेशनशिप का। साउथ ईस्ट होता है हम्म, एनर्जी, या तो आप हेल्थ, मेंटल पावर का भी बोल सकते हो। और साउथ वेस्ट होता है स्टेबलिंग का, मतलब अगर स्टेबिलिटी का, मतलब उस डायरेक्शन में अगर आप कार्ड को रखते हो, तो उस टाइप के मतलब वो डायरेक्ट करेगा आपको कि ये न्यू बिगनिंग के बारे में मुझे बात करना है, यहाँ पे मुझे उसके प्रॉब्लम एंडिंग के बारे में बात करना है, यहाँ पे मुझे उसके मटेरियल सक्सेस के बारे में बात करना है ना। तो ये क्या करेगा, एक आपके माइंड को एक कल्टीवेट करेगा, एक एनर्जी देगा। डायरेक्शन का भी